नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की 2% से ज़्यादा की गिरावट स्टॉक में हुई है और 30 मिलियन शेयर्स आज के दिन में ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में, बाजार में लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट हुई है। बाजार आपका गैप डाउन ओपनिंग करता है और उसके बाद लगातार तेजी से गिरावट होती है। एक शार्प रिकवरी भी आई है यहाँ पे, बट दैट्स ऑफ नो यूज, ठीक है, क्योंकि बाजार में अगर अभी तक बाइंग पोजीशन बड़ी नहीं हो रही है, अगर बाजार में कॉन्फिडेंस नहीं है, एक दिन मार्केट रिकवरी करेगा भी तो अगले दिन उतना ही वो पीछे आ जाएगा। इसी वजह से अगर रिकवरी आती भी है, वो किसी काम की नहीं होने वाली है। क्या खबरें हैं, क्या अपडेट है बाजार को लेकर के, क्या अपडेट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के, बात करेंगे इस वीडियो में। लगातार जिस हफ्ते में बहुत सारे स्टॉक्स आपके रैली कर रहे हैं, उसी हफ्ते में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपका 2 से 3%, 4% गिरावट करके जा चुका है। डेली चार्ट भी अगर आप देखते हो तो कहीं न कहीं आपको आज का चार्ट खराब दिखाई देता है। बहुत सिंपल बात है कि मार्केट में बैंक निफ्टी के हालात और ज़्यादा खराब हैं। इस समय अगर आप देखो तो जहाँ पर निफ्टी 50 आपका 1.16 फिसला है, निफ्टी बैंक 1% के करीब में यहाँ पर भी गिरावट हुई है। हालाँकि अगर ये पूरा हफ्ता अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। बात करेंगे इस वीडियो में कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के हालात कब तक सुधरते हुए दिखाई देते हैं, क्या अभी भी आपको उम्मीद यहाँ पर रखनी चाहिए या बेच देना है स्टॉक को, बाजार को लेकर के जो अपडेट्स है उनका कितना फायदा आईडीएफसी को मिलेगा और क्या आपको यहाँ पर फ्रेश बाइंग या एवरेज करना चाहिए या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात है, कंपनी के तौर पे मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है फ्रैंकली। एंड रीजन क्या है उसके पीछे, रीजन है वीवी वैद्यनाथन साहब ने जितना इस कंपनी के ऊपर मेहनत किया है और एक लॉस मेकिंग कंपनी से इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट किया है। ना सिर्फ प्रॉफिट कर रही है कंपनी, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो सिर्फ प्रॉफिट बना रही होती हैं और उनके रेशियोज बहुत खराब होते हैं। यहाँ पर वो सीन नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस कंपनी ने बंधन बैंक की तरह बहुत भारी लोन दिया हुआ है किसी को और एनपीए बढ़ा है, नहीं। इस कंपनी के पास एनपीए भी बहुत कंट्रोल्ड है, बैलेंस शीट बहुत एक स्ट्रिक्ट जोन में बनी हुई है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखो कि इस कंपनी के पास एनपीए कितना है, लगातार डिमिनिशिंग एनपीए है। इस कंपनी ने एज एज स्मॉल एज 0.33% का भी एनपीए यहाँ पर कर दिया है एक समय पे। अभी के लिए इनका एनपीए जो है, नेट एनपीए रेशियो परसेंटेज अगर आप देखो तो 1.74% के आसपास का इनका नेट एनपीए है। इवन आफ्टर जो वोडाफोन आइडिया को लोन दिया हुआ है, वो भी इन्होंने अपनी भी बैड डेट में डाला हुआ है। ग्रॉस एनपीए अगर आप देखो तो 3.96% के आसपास का है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का भी लोन एक समय पे बैड डेट हो गया था। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत सारे कारण हैं इस तरह के, जिससे मुझे लगता है कि कंपनी आज भले ही आपको मुनाफा नहीं दे रही है, बट कंपनी हैज़ दैट पोटेंशियल कि आपको आने वाले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में ₹40 की कंपनी 400 के आसपास ट्रेड करती हुई दिखाई दे सकती है आसानी से। और शायद यही कारण है कि मैं ऑलमोस्ट अपने हर वीडियो में इस कंपनी को कम से कम होल्ड करने के लिए या खरीदारी करने के लिए बोलता हूँ। होल्ड इन द सेंस कि अभी देखो मार्केट में हो रही गिरावट, ऐसे में आपको बहुत अग्रेसिव नहीं जाना है, बट यू कैन बाय द स्टॉक। लोअर एंड पे अगर आप बात करो, सपोर्ट लेवल कहाँ पर अभी है, सपोर्ट लेवल देखो आपका खिसक के आ चुका है ₹36.55 के आसपास का। एंड गिरावट हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मार्केट अभी और फिसल सकता है आपका। तो ऐसे में मैं खरीदारी करने की आपको सलाह नहीं देता हूँ, बट यस, अगर आप बाय कर चुके हो तो होल्ड करो। ₹46 का पहला टारगेट और ₹52 का दूसरा टारगेट आपके सामने होने वाला है। लेट मी मार्क दैट अगेन। एक सेकंड, यहाँ से ऊपर थोड़ा सा आपका ₹52 के आसपास का आपका सेकंड टारगेट होने वाला है। स्टॉक की ट्रेजेक्टरी इस समय थोड़ी सी खराब है, ठीक है। सिंपल बात ये है कि स्टॉक की ट्रेजेक्टरी खराब है और उसका जो एक ब्लेम जाता है या आप उसका जो रीजन पूछेंगे तो रीजन है बाजार। आपका अभी देखो तो मार्केट में आरएसआई आपका 35 पॉइंट्स का हो चुका है, यानी कि ओवरसोल्ड जोन में एंटर कर चुका है। मैकडी अगर आप देखो तो मैकडी आपका बेरिश टू न्यूट्रल जोन में है। बाजार बहुत गिरावट में है, उसके बावजूद भी जो स्टॉक है आपका वो न्यूट्रल टू बेरिश मोमेंटम का चार्ट बना रहा है। बिल्कुल यहाँ पे क्या खरीदारी करनी है या नहीं, तो मैं बोलूँगा खरीदारी इस समय कम से कम आप ना करो तो ज्यादा बेहतर है। रिस्की है, आई वुड नॉट से कि कंपनी बेकार है, आई वुड से कि रिस्की कंपनी है। अगर आप रिस्क एपेटाइट आपका बड़ा है, आप इस समय एंट्री ले सकते हो, क्योंकि इतना बेहतरीन प्राइस आपको शायद आगे आने वाले दिनों में ना मिले। अगर आप लॉन्ग टर्म राइड करना चाहते हो, यू थिंक कि मैं बाय करूंगा और रखूंगा इसे 5 साल, 8 साल, 10 साल या 2 साल भी अगर आप रखने का प्लान करते हो, दिस इज द बेस्ट टाइम यू कैन एंटर इनटू द मार्केट। एंड विद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आई थिंक ये आपके लिए बेहतरीन स्टॉक हो सकता है आने वाले साल, 1.5 साल के लिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में ये बैंक जो है आपका बहुत लोगों का मानना है। हालांकि मैं कम्पीट नहीं करता हूँ, कंपेयर नहीं करता हूँ कभी भी इन दोनों बैंक्स को, बट मेनी पीपल थिंक कि यार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है आपका वो एचडीएफसी को टक्कर दे सकता है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर 1996 1998 में
आप देखोगे तो कहीं न कहीं एचडीएफसी बैंक भी इसी तरह का ट्रेड कर रहा था। ₹2, ₹3, ₹4 के आस-पास पूछ नहीं रहा था उस कंपनी को। फिर ₹10, ₹12 के आस-पास, और वहाँ से आप देखो कि कितना बढ़िया रिकवरी हुई है। अभी के लिए अगर आप देखो तो बाज़ार में मुझे लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक उतना कॉम्पिटिटर नहीं बना है, उतना बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं है, बट यस इसके पास पोटेंशियल तो है कम से कम, ठीक है? तो लोअर एंड में ₹36 के आस-पास का सपोर्ट ज़ोन लेकर के आप यहाँ खरीदारी करो। 52 का मेरा टारगेट रहने वाला है। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर बाइंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। जैसा मैंने बोला आपको, सबसे पहली बात है कि शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री बिल्कुल नहीं लेना है। साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए एंट्री लो यहाँ पे, तभी बाय करना, अदरवाइज होल्ड करो अपनी पोजीशंस को और वेट करो। मार्केट में जैसे ही रिकवरी स्टार्ट होती है, ग्रेजुअल रिकवरी स्टार्ट होगी, तो वहां से आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ाना, धीरे-धीरे कैजुअली बाय करना है, कैजुअल क्वांटिटी में बाय करना है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में बाय करना है। डू नॉट गो ओवरबोर्ड। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बाय कर लिया आपने, ठीक है? बहुत स्मॉल क्वांटिटी में बाय करो। लोअर एंड पे अगर आप देखो तो 35 पॉइंट्स के आसपास का आरएसआई आपका बना हुआ है। लोअर एंड पे अगर आप आ जाओ, मैकडी आपका न्यूट्रल टू बेरिश मोमेंटम में बना हुआ है। तो बाजार में इस समय का क्या डायरेक्शन है? इस समय का डायरेक्शन है भैया वेव लाइक पैटर्न में चलेगा ये। अभी कोई बहुत बड़ी रैली की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, और आपको भी नहीं करनी चाहिए। रीजन वही है आपके सामने कि बाजार इस समय बहुत सपोर्टिव नहीं है। निफ्टी 50 अगर आप देखते हो तो ये इस समय तो ठीक चल रहा है। देखो एक सपोर्ट लेवल आपका बना हुआ है 16,400, 16,100 के आसपास का, सॉरी। और मार्केट में अगर 2 दिनों में, आने वाले 2 दिनों में वॉर का कुछ कंक्लूजन निकलता है, लेट्स से रशिया और यूक्रेन कुछ कंक्लूड करते हैं 2 दिनों में कि ठीक है वो सरेंडर करते हैं या रशिया जीत जाता है, तो ऐसे में थोड़ा प्रेशर कम होगा ग्लोबल मार्केट से। एंड आई थिंक यूक्रेन देखो सरेंडर ना करे तो ज्यादा बेहतर है। कंट्रीज को सपोर्ट करना चाहिए। नाटो और यूएनओ की सच्चाई सामने आ रही है इस समय सबके सामने। बहुत सारी बातें होती थी कि नाटो के पास अपनी सेना भी है, अपनी आर्मी है, बट स्टिल दे आर नॉट सेंडिंग देयर आर्मी टू रेस्क्यू यूक्रेनियन। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और अभी के लिए अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं आपको मान के चलना पड़ेगा कि जो हमारी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ी कंट्रीज के सामने फेल होती हैं। पहले डब्ल्यूएचओ का असलियत सामने आई जब चाइना के कोविड वगैरह का टाइम हुआ, और अभी यहाँ पे नाटो और यूएनओ ने अपने रंग दिखाना स्टार्ट किए हैं जब यूक्रेन प्रॉब्लम में है। ऐसे में बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, बट यस वॉर का काफी बुरा असर पड़ रहा है। अभी के लिए अगर आप देखो तो बाजार में कुछ रेंजेस बनी हुई हैं, कुछ रेंज को ध्यान रखो आप। 15,300, 15,400 की निचले रेंज और 16,100 का आसपास का ऊपर ऊपर का रेंज अगर ब्रेक डाउन होता है नेक्स्ट मंडे तक, कुछ कंक्लूड नहीं होता है, तो पैनिक की वजह से मार्केट आपका डाउन ट्रेंडिंग बन सकता है और नीचे इस रेंज में आ सकता है। तो ये रेंज भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? जहां तक बाजार की बात रही, देखो कुछ खबरें हैं अभी भी अपने पास, उनको खबरों को देख लो। पहली चीज, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जंप टू नियरली $112 पर बैरल। नेचुरल गैस प्राइसेस रीच रिकॉर्ड हाई। नेचुरल गैस का प्राइस भी अपने रिकॉर्ड हाई पर है भैया, और तेलों का दाम भी बहुत तेजी से बढ़ा है। लोगों का मानना है कि 11 साल के हाईएस्ट पर आपका तेलों का दाम जो है वो पहुंचेगा, और वो पहुंच जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज ये भी है आपके सामने कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, रशिया ने ब्लेम किया है बड़ी अजीब बात है कि रशिया अटैक कर रहा है उनके न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर और ब्लेम कर रहा है यूक्रेनियन को ही। तो प्रॉब्लम तो है, ठीक है? जेलेंस्की accused Moscow on Friday of resorting to nuclear terror and wanting to repeat the Chernobyl disaster after he said invading Russian forces shot at a nuclear power plant। तो चेरनोबिल जैसा सिनेरियो वहां पर बनाने की कोशिश है। उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अगर हमला हुआ है तो ये बड़ा डिजास्टर हो सकता था। अच्छा हुआ कोई बहुत बड़ी हानि नहीं हुई, बट अगर चेरनोबिल जैसा कुछ होता तो बहुत नुकसान होता, और कुछ नहीं कर सकती कोई कंट्री। रशिया को क्रिटिसाइज करते बहुत टाइम तक, और बाद में 5 साल 10 साल बाद सब नॉर्मल हो जाता। कोई कुछ नहीं कर सकता था वहां पे, ठीक है? और ना ही कोई कुछ कर रहा है, सभी पीछे से वापस आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम है, वॉर अगर हो रहा है तो दिक्कत है वहां पे। दोनों ही खबरें काफी नेगेटिव है, दोनों ही खबरों का असर जो है वो बैंकिंग सेक्टर पर सबसे पहले नेगेटिव पड़ेगा। इसी वजह से खरीदारी स्मॉल करना। कंपनी अच्छी है, बट दैट डजंट मीन कि आप भारी क्वांटिटी में बाय करो, अच्छी बात है, होल्ड करो, अपनी पोजीशन को डिफेंड करो। लॉन्ग टर्म के लिए राइड करना है, बहुत शॉर्ट टर्म नहीं जाना है। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो तो।